फिर है वरदान हमारा निरअहंकारी। तो समय पर माना का पहला पहला लक्षण है निरअहंकारी बनो। अहंकार दुनिया की देन है, निरअहंकारी ये हमारे योगी जीवन का वरदान है। मैं निरअहंकारी हूँ, ये सर्व गुणों का मूल आधार है। चार्ट में देखो मैं कहाँ तक निरअहंकारी हूँ। निरअहंकारी जो रहते उनको कभी भी संस्कार अपने वश नहीं करता। निरअहंकारी का संस्कार वश में रहता है। निरअहंकारी एक इतनी बड़ी देन है, इतना बड़ा गुण है जो सारी प्रकृति दासी हो जाती बिना मेहनत के। कारी रहो तो बहुत ही सफलता मिले, सम्मान मिले। निरअहंकारी जीवन सदैव ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते, क्योंकि निरअहंकारी जीवन निर्माणता सिखाती। निरअहंकारी जीवन निमित्ता भाव सिखाती। निरअहंकारी जीवन सदैव झुकना सिखाती। मिसला कहते एक अहंकार वाले का सिर और निरअहंकारी का सिर निर्माण होता। तो निरअहंकारी ऑटोमेटिकली वो अहंकार जो होता मैं, हाँ, वो सब खत्म कर दे। देख लेना, मैं भी बताऊंगा। ये सब अहंकार है। क्या मुझे समझते? कैसे, क्या करेंगे? ये सब अहंकार है। पर निरअहंकारी जी, हाँ जी, बोलो, जो कहो। जैसे सबसे समर्पित जीवन में पहला पहला गुण चाहिए निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी सहज निर्विकारी हो सकता। सारे संस्कारों का बादशाह है अहंकार, और सारे संस्कारों पर विजय पाने का है निरअहंकारी। निरअहंकारी को सभी रिगार्ड देते, सम्मान करते। अहंकार वाले को दूर से ही प्रणाम करेंगे। अहंकार वाले का सूक्ष्म में सब कहने में शब्द आता श्रापित करते। श्रापित क्या पर ये सब क्या है? श्राप। और निरअहंकारी को सभी सर्व तरफ से दुआएं दुआएं दुआएं।
अगर बाबा को देखा, मम्मा को देखा, हमने जीवन में अनुभव किया, तो हमने पहला यही अनुभव में पाया, निरंकारी बनो। तो ऑटोमेटिकली निम्रता भी आती, निर्माण भी। निरंकारी को जितना मान मिलता, उतना कभी भी अहंकार वाले को मान शान नहीं मिलेगा। मान शान मांगना है श्राप, और निरंकारी रहने में है वरदान, दुआएं। तो समर्पित जीवन का पहला त्याग है निरअहंकारी भव, अहंकार का त्याग। अहंकार छोटे बड़े, गरीब साहूकार सब में होता, कोई ऐसा मुश्किल मिले जो नहीं हो गए, चाहे साधु हो कि संत हो के, गृहस्थी हो के, और नेता हो, हर एक में अपना अपना अहंकार होता। पर हम बाबा के बच्चों का सबसे बड़ा वरदान है कि तुम्हें निरअहंकारी बनना। सारे विकारों का कहा बादशाह है। कौन सा पीरू वजी? क्या बादशाह? बादशाह है अहंकार। तो एक गीत भी है, अहंकार को मारो मारो मारो, उसका नाम है समर्पित। अगर ये किसी में थोड़ा भी संस्कार है अहंकार का, तो वह सेवा में इतनी सफलता नहीं पाएगी। इसलिए ये जो भट्ठी आप लोगों को सबको ये सिखाती, इतनी पावर भरो, इतनी मन का मौन, मुख का मौन, अंतर्मुखता भरो, जो आप हर एक के संस्कार से थोड़ा भी जो अभिमान हो, अहंकार हो, वो मर जावे, और अहंकार को विजयी बनो, उसका नाम है भट्ठी। तो इस भट्ठी का सहज वरदान लेना है सबको। तो कहा अहंकार को मारो। अंडरलाइन भले करो, लिखो, नोट करो, नोट करो कि अहंकार को मारो। सुना? क्या सुना? क्या सुना? अहंकार को मारो। अहंकार को 100 बच्चे हैं। अहंकार को 100 बच्चे हैं। नशा होता, वाह वाह, मैम, हा हा, ये सब अहंकार है। बहुत निर्माण, मीठी, स्वीट, शीतल, संतोष को धारण करो, ये है अहंकार को मारना। तो ये तपस्या आपको शीतल संतोष सिखाएगी। इसलिए ये भट्ठी रखी है कि भट्ठी में इतनी आत्मा पावरफुल बनो, जो ये सब संस्कारों को परिवर्तन। इसलिए बाबा ने आप सब समर्पित भाइयों को ये भट्ठी की लॉटरी दी है कि संस्कारों पर विजय पाओ,
उसकी है ये बच्ची। तो पहले आप सब अपने में ये नोट करो भले, क्या मेरे संस्कार में विशेष वो है जो मुझे जरूर परिवर्तन करना चाहिए। तो वो संस्कारों की कमी को परिवर्तन कर भर जाओ, तब तो इस भट्ठी की दुआएं सफलता ले जाए। जो भी सूक्ष्म कमी कमजोरी हो, उस कमी कमजोरी को इस पावरफुल भट्ठी में नोट करो। हमें याद है बाबा ने हमें, मम्मा ने, कोई भी कमी है का पहले लिखो। समझो मेरे में कमी है सुस्ती की, तो मम्मा कहती थी पहले लिखो। फिर उनके सामने 108 संकल्प लिखो। मैं सुस्ती का त्याग करूंगी, मैं सुस्ती का त्याग करूंगी, मैं सुस्ती का त्याग करूंगी। 108 प्रतिज्ञा लिखो। तो ऐसी लिखो, इतना याद करो जो जीवन भर से सुस्ती निकल जाए। ऐसे ही कोई भी संस्कार में मेरी विशेष आदत है, उस आदत को भी मिटा। बहिर्मुखता में रहने की आदत है। मुझे रियलाइज होता या रियलाइज कराया जाता ये सब बहिर्मुखता है। तो हमें नोट करके वह बहिर्मुखता को 3 दिन के भट्ठी में परिवर्तन कर जाना है। संस्कारों में मुझे अपना जिद है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ये है नहीं। जिद जिद ये भी देह अभिमान है। जब जानते जिद जिद से आगे वाले प्रसन्नचित नहीं बनते, खुश नहीं होते, तो जिद किस चीज का? क्यों नहीं उसे जिद को जिद कराएगा सिद्ध। तो जिद सिद्ध दूसरे को सिद्धि नहीं देगा। ये क्या, अरे इसका तो सदा जिद चलता है। फिर ये क्या दुआ हुई या सिर्फ नहीं? जिद करूं और अपोजिशन सुनूं, क्यों? जिद से तो अपोजिशन होंगी। ये तुम्हारा राइट नहीं, नहीं मैं तो करूंगा, तो ये क्या हुआ? दुआ हुई क्या? तो हम ऐसा जिद क्यों करें जो दुआ न मिले? मना इस प्रकार के कई बातें दे अम्मान से हमें ये इस भट्ठी में सब परिवर्तन। तो आप लोगों को जो चांस मिला है वो मिला है भट्ठी मन का मौन, मुख का मौन, और उन सब का आधार है संस्कारों का भी मौन माना परिवर्तन। तो आप सब एक बार अपने संस्कारों का, कमियों का सोच के लिखो। मेरे में ये संस्कार है। फिर
मुझे ये सब संस्कारों को इस 3-5 दिन की भट्ठी में परिवर्तन कर जाना है। परिवर्तन माना परिवार में प्यारे बन जाना। तो आप हर एक को अपने परिवार माना बाबा की सेवा का परिवार, लौकिक तरफ नहीं अलौकिक में प्यारा बनना है। तो परिवर्तन आपके चेहरे, आपके मुस्कुरान, आपके मिलने, आपके मस्तक से, आपके आंखों से, आपके सोने से, आपके उठने से, बैठने से, जाओ सेंटर तो ये अनुभव करे, ये तो बहुत बहुत परिवर्तन हो आया है। वाह बाबा, वाह भट्ठी, वाह भाई, वाह आप, इतना परिवर्तन कर आए जो वाह 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 का गीत आपके सब क्लास वाले भाई बहने गावे। ऐसा क्लास का सर्टिफिकेट दादी को हर एक का आना चाहिए। क्लास सर्टिफिकेट है, सिर्फ टीचर नहीं। इतना परिवर्तन कर जाओ। परिवर्तन करना अपने को बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपना संकल्प चाहिए। मिसला बाबा कहते नष्टो मोहा बनो। समर्पित माना ही नष्टो मोहा बनना। फिर मुझे माँ हो कि बाप हो कि बाप का बाप हो, मुझे कोई आकर्षण नहीं कर सकता। कहा ना, माँ हो कि माँ का बाप। वहां मंत्र है 3 बातों का। एक तो आप मोए मर गई दुनिया, एक मंत्र। दूसरा मेरे सर्व संबंध एक बाबा, एक मंत्र। आप मोए मर गई दुनिया। दूसरा सर्व संबंध एक बाबा। तीसरा बेहद का परिवार, बेहद की सेवा। यही हमारी वरदान है। तो आप देखो नष्ट मोहा होते, सब मेरे है, मैं सबका हूं, पर न कोई मेरा न मैं किसी का। सर्व मेरे है, सर्व का मैं हूं, पर सर्व को में कोई मेरा नहीं, न मैं सर्व। सर्व में एक बाबा। तो इतना प्यार बाबा से चाहिए, कोई व्यक्ति से नहीं। बाबा से प्यार का अनुभव है। योग में बैठो, ऐसे लगे बाबा मुझे इतना प्यार कर रहा है जो कोई दुनिया में कर नहीं। अनुभव करेंगे बाबा गोदी में बिठाए, गले लगा, दृष्टि देते, वरदान देते। बाबा 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 सब न कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा। इसका नाम है समर्पित। इसलिए समर्पित जीवन में न कोई मेरा है, न मुझे कोई इच्छा है। अपने बाबा की याद की मौज है, मस्ती है, खुशी है, और सेवा में हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पाठ। समय पे जीवन माना कम से कम
12-15 घंटा तो सेवा चाहे योग दोनों में जावे। पढ़ाई, योग और सेवा। आप तो महारथी पांडव हो। पांडवों को इस देह शरीर की भी शक्ति रहती। मिसला आज अगर कहूं गेहूं की बोरी उठाओ तो आप फटाफट उठा देंगे, पर बहनों को कहूं नमस्कार 1-2 किलो भी नहीं उठाएंगे, नहीं। और पांडवों को कहो ये भारी काम है, फटाफट जिनके मुआफिक चढ़ेंगे, जिनके मुआफिक उतरेंगे। ये पांडवों को शक्ति है, नहीं एक्स्ट्रा शक्ति। देह शरीर की शक्ति ये पांडवों को है, जरा बहनों को नहीं है। ये भी ड्रामा। बहनें अगर नशा भी दिखावे तो कर लेंगे, पर उनका रिएक्शन भी हो जाए। वे भी आदत हो तो कर लेते, लेकिन बहुत हैवी नहीं। पांडव तो कहा ना, सब स्वर्ग में सीढ़ी लगाओ फटाफट लगा दे। इसलिए पांडवों को नाम ही है महावीर, और फिर नाम है विजयी पांडव। तो अपना वरदान महावीर हूँ, विजयी हूँ, महावीर हूँ, विजयी हूँ, पांडव हूँ। और फिर बाबा के पक्के राजयोगी हूँ, पक्के ब्राह्मण बच्चा हूँ। राजयोगी हूँ, पक्के ब्राह्मण हूँ। इसलिए समर्पण माना ही इतने स्वीट स्वीट ब्राह्मण बन जाओ। ये भी आप सबको ड्रामानुसार लॉटरी मिली है, जो आप सब इतने हजारों पांडवों में इतने थोड़े पांडवों को समर्पण की छाप लगी। समर्पण विरले ही रहे हैं, सब नहीं होते। तो समर्पित की एक बहुत कुछ अलौकिक रिजल्ट मिलनी चाहिए। ऐसी आप अलौकिकता का सैंपल बन गए। तो कहा, फिर से हम एक लाइन बोलती, समर्पित माना त्याग, तपस्या, सेवा, और समर्पित माना सदा निर्विकारी, निरअहकारी, निराकारी। ये समर्पित के लिए विशेष वरदान है। तो जो विशेष ये वरदान है वो सदैव सामने अपने को रखेंगे। भले बाबा के सेवाओं के लिए तो सर्व शक्तियां है, सर्व गुण है, पर ये वरदान स्पेशल है।